बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो खाजोट के इलाके से है। खाजोट का ये इलाका मरी के पहाड़ों में है और एक बहुत जबरदस्त पुरफिजा तफरीही मुकाम है और इस तफरीही मुकाम के ऊपर शदीद हवा चल रही थी। इस शदीद हवा के अंदर ही मेरे माइंड में आया कि सोलर पैनल्स को भी शदीद आंधी तूफान में बचाने के तरीके आपको बताए जाए और मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना दी जाए और आपको इस जगह के कुछ नज़ारे भी करा दिए जाए। तो सबसे पहले तो आप इस जगह के कुछ नज़ारे करें, तो उसके बाद हम सोलर के बारे में बात करेंगे। जगह के नज़ारे तो आपने कर लिए, थोड़ा सा मैं आपको इस जगह के बारे में बता दूं। ये खाजोट का TDCP है, टूरिस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये एक बहुत ज़बरदस्त जगह बनाई है। यहाँ पे कैंपिंग पॉट्स भी हैं और रहायशी इलाके भी हैं और यहाँ पे शदीद हवा चल रही थी। तो बेसिकली सोलर पैनल्स को भी आपने शदीद हवा से बचाना है। आप हवा को तो रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह की आंधी तूफान या इस तरह की कोई हैवी हवा आती है और इस तरह के स्पेशली इलाकों में तो तेज हवाएं अक्सर चलती रहती हैं, लेकिन हमारे शहरी इलाकों में और मैदानी इलाकों में भी अक्सर शदीद हवाएं चलती हैं। तो ऐसे में सोलर पैनल्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये छतों के ऊपर होते हैं। अगले 20 साल तक इन्होंने आपकी छतों के ऊपर रहना है, तो आपको इनकी जो इंस्टॉलेशन करते हुए चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी फ्रेमिंग। फ्रेमिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि गैल्वेनाइज्ड हॉट डिप आयरन के फ्रेम्स इस्तेमाल करें और कम से कम 14 गेज के इस्तेमाल किए जाएं। 14 गेज या 2 mm के होने चाहिए। आप इसको मिलीमीटर्स में अगर देखते हैं तो 2 mm के साथ चेक कर सकते हैं, किसी भी माइक्रोमीटर के साथ आप चेक कर सकते हैं अपने फ्रेम्स की थिकनेस। आप जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आप फ्रेम्स ले रहे होंगे तो आपने इसको इंश्योर करना है कि वो 14 गेज के या 2 mm के होने चाहिए। उसके साथ आपने सोलर पैनल्स के साथ जो नट बोल्ट्स लेने हैं वो स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट्स लेने हैं। रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह के अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में अपने सोलर सिस्टम को लगा रहे हैं या इवन मैदानी इलाके में भी लगा रहे हैं तो ओवर द टाइम बारिशों की वजह से नट बोल्ट्स के अंदर, नॉर्मल नट बोल्ट्स के अंदर रस्टिंग आ जाती है। स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट्स लॉन्ग टर्म चलते हैं और कभी इस तरह का कोई हैवी हवा का कोई चक्कर आता है तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल नट बोल्ट्स रस्टिंग की वजह से स्ट्रक्चर के अंदर से निकल जाते हैं और इवेंचुअली आपका पैनल उड़ भी सकता है और इवेंचुअली आप पैनल्स आपके डैमेज भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप कम से कम स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट्स इस्तेमाल करें, नहीं तो कम से कम GI कोटिंग वाले नट बोल्ट्स को इस्तेमाल करें। स्ट्रक्चर के अंदर आप एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज कर लेंगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन का फ्रेम यूज करेंगे तो वो भी चलेगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है वो आपने सोलर पैनल को अपनी छत के साथ किस तरह से लगाना है। आइडियली तो छत को काट के आप अगर सोलर पैनल्स को उसके अंदर लगाते हैं, उसकी RCC लेवल तक लेके जाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो केस आप तब कर सकते हैं जब आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन करने के बाद, छत बनाने के बाद RCC लेवल तक जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें दोबारा सीपेज वगैरह के मसाइल आ जाते हैं। तो आप ये करें कि छत के अंदर सोलर पैनल्स को अच्छी क्वालिटी के एंकर बोल्ट्स के साथ ग्राउट करें। ग्राउट करने के बाद इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें कि आपने सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की वो जगह जो ज़मीन के साथ लगी हुई है और स्ट्रक्चर के साथ लगी हुई है उस जगह के ऊपर प्रॉपर कंक्रीट कवरिंग की हुई है। इसे हम अपनी सोलर पैनल्स की ज़ुबान में, सिविल की ज़ुबान में कंक्रीट पैड्स कहते हैं। कंक्रीट पैड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम तो आप लगा लेते हैं, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ होती है या मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो सिविल से रिलेटेड काम है अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लोग सिर्फ रावल बोर्ड्स लगा देते हैं और उसके बाद सोलर को भूल जाते हैं। रावल बोर्ड्स करते हुए आपने अपनी छत पे जो रावल बोर्ड्स करते हैं उस दौरान छत के अंदर सुराख किए जाते हैं और अगर इसको प्रॉपर सिविल पैड्स ना बनाए जाएं और कंक्रीट से बंद ना किया जाए तो सबसे पहले तो छत के अंदर सीपेज का खतरा होता है। सीपेज के बाद दूसरा खतरा ये होता है कि ये रावल बोर्ड्स छत के ऊपर जो मौजूद टाइल होती है उस समेत ही सोलर पैनल को उड़ा के लेके जा सकता है। अगर आपने कंक्रीट पैड बनाया होगा तो कंक्रीट पैड एक तो वजन क्रिएट करेगा, वजन की वजह से वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर छत के ऊपर वैसे ही डटा रहेगा। इसके अलावा कंक्रीट पैड की और आपकी छत के ऊपर मौजूद टाइल या आपकी छत के ऊपर जो मौजूद फ्लोर होगा उसके बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। एंकर बोल्ट्स की बॉन्डिंग अलग से होगी और कंक्रीट पैड की बॉन्डिंग अलग से होगी। अगर आपने इस तरह के कंक्रीट पैड्स बनाए होंगे तो इंशाल्लाह अगले 20 साल तक अगर सोलर पैनल्स आपकी छत पे मौजूद होंगे तो ये स्ट्रक्चर भी उसके साथ
छत पे मौजूद रहेगा। अदरवाइज हैवी आंधी तूफान में, हैवी हवाओं के अंदर सोलर पैनल्स के उड़ जाने का खतरा होता है, और ये ना सिर्फ आपके सोलर पैनल्स को डैमेज करेगा बल्कि किसी इंसानी जान का भी ज़िया हो सकता है इससे। तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि अपने सर्विस प्रोवाइडर को कहें कि आपको प्रॉपर सिविल पैड्स बना के दे, प्रॉपर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करके दे। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को कुछ हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज़ कर दिया जाए, और साथ में आपको इस तरह के हसीन नज़ारों में अगर हैवी हवाएं चल रही हैं तो हवाओं में भी आपको बताया जाए कि किस तरह से सोलर पैनल्स को बचा सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।